ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृतोर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष देव उत्थान प्रबोधिनी एकादशी के बारे में स्पष्ट विश्लेषण करते हुए इसके फल की तरफ आपको प्रेषित करूंगा। साथ ही यह एकादशी कब मनाई जाए एवं तुलसी विवाह कब किया जाए, इस समय सारिणी को सर्वप्रथम मैं देना चाहूँगा। मित्रों, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उत्थान प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की यह एकादशी दिन शुक्रवार को, समय गुरुवार, रात्रि 8:50 से प्रारंभ होगी। दूसरे दिन शुक्रवार 7:02 रात्रि तक रहेगी। भद्राकाल 7:56 से प्रारंभ है और 7:02 तक भद्राकाल खंड रहेगा। तुलसी विवाह का समय 5 नवंबर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वादशी को सायंकाल 6:08 से प्रारंभ होगा और 6 नवंबर को सायंकाल 5:06 तक समाप्ति होगी। प्रबोधिनी एकादशी का महत्व मैं जिसे हरि प्रबोधिनी, उत्थान प्रबोधिनी आदि आदि नाम से दिया जाता है, हम आपको आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। मित्रों, ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता थे। ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने मुख से भगवान नारद को, ऋषि नारद जी को ये कथा पौराणिक सुनाई है। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, हे पुत्र, मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से और 100 राजसूय यज्ञ करने से मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। ब्रह्मा जी ने नारद से यह भी कहा, हे पुत्र, इस व्रत में जो दिन भर में एक बार भोजन करता है, एक जन्म का पाप उसका समाप्त हो जाता है, और जो रात्रि में भोजन करता है, दिन भर उपवास रहता है, उसके 2 जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। और जो दिन भर उपवास रह करके अपना इस व्रत का पालन करता है, वो 7 जन्मों के पाप को समाप्त कर देता है। समस्त प्रकार के पाप जो 6 शत्रुओं के द्वारा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, इन 6 शत्रुओं के द्वारा जो पाप हम अपने जीवन में करते हैं, उसे इस व्रत के रहने से निश्चित ही हम लोगों के समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त हो, स्वर्ण भूमि दान करने से, स्वर्ण एवं जमीन भूमि दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल एकादशी के व्रत एवं रात्रि जागरण से होता है। यह मोक्षदायिनी एकादशी का व्रत आप अवश्य करें। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है। एक राज्य में एक राजा का राज्य था। एक नौकर बड़ा ही गरीब था और वह नौकर राजा के पास आता है, कहता है, प्रभु, मुझे नौकरी दे दें। राजा ने कहा, बेटा, तुमको रोज तो अन्न प्राप्त होगा, लेकिन 15-15 दिन पर एकादशी आती है, उस दिन तुम्हें अन्न प्राप्त नहीं होगा। संयोग की बात, प्रबोधिनी एकादशी नौकरी तो उसको मिल गई, उसे स्वीकार हो गया यह अवसर। और प्रबोधिनी एकादशी के दिन राजा ने कहा कि सब लोग व्रत रहते हैं, आपको भी व्रत रहना पड़ेगा। उस नौकर ने कहा, प्रभु, मुझे तो बड़ी भूख लगी है, भूख से पीड़ित मैं
कतई बिना अन्न के नहीं जीवित रह पाऊंगा, आप मुझे अन्न दें। और वह राजा से अन्न ले करके नदी के तट पर जाता है। सायंकाल स्नान करने के पश्चात नदी के तट पर ही भोजन बनाता है और भगवान पीताम्बरधारी भगवान कृष्ण का स्मरण करता है। हे प्रभु, मैं दिन भर आपका व्रत रहा हूँ, अब भोजन तैयार कर दिया हो नारायण, आइए थोड़ा भोजन लीजिए, और आप भोजन लेंगे तो हम भी उस प्रसाद को प्राप्त करेंगे। आ गए पीताम्बरधारी भगवान कृष्ण जी और उसका भोजन एक साथ दोनों नौकर और ये दोनों बैठ करके भोजन करते हैं। अब क्या पूछना है, इसको बड़ी प्रसन्नता हुई। कहा कि भाई अब अगले व्रत के दिन हम 2 आदमी का भोजन राजा साहब से मांग कर लाएंगे और इसी नदी के तट पर बनाएंगे और स्नान वगैरह करके भोजन करेंगे। भगवान की कृपा हुई। आने वाले 15 दिन के बाद जो एकादशी आती है, उस एकादशी को भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु पीताम्बरधारी भगवान कृष्ण जी हमारे इस एकादशी के व्रत में जो भोजन बनाते हैं वो आते हैं, हम दोनों एक साथ भोजन करते हैं। आप मुझे एक आदमी की जगह 2 आदमी के भोजन करने का सामग्री दें। राजा भोजन सामग्री देता है, तो विश्वास तो नहीं होता है, लेकिन वो कहता है अच्छा चलो देखते हैं। दूसरे दिन जब वो दिन बीत जाता है, एकादशी के दिन, अब भोजन के पश्चात, भोजन बनाने के पश्चात भगवान को स्मरण करते हैं, लेकिन भगवान पीताम्बरधारी कृष्ण भगवान आते नहीं। भगवान कृष्ण को वह कहता कि हे प्रभु, आप नहीं आओगे तो मैं भूखा रहूँगा और इसी नदी में कूद कर अपना प्राणांत कर दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए, लेकिन जब वह प्राण देने के लिए चला तो पीताम्बरधारी भगवान कृष्ण गोकुल नंदन आ गए और दोनों भोजन करने के लिए बैठे। राजा एक वृक्ष के आड़ में बैठ करके देख रहा था कि दोनों भोजन किए। भोजन के पश्चात अब भगवान का विमान आता है और विमान पर भगवान इसे बैठा करके लेकर स्वर्ग चले जाते हैं। तो राजा ने कहा देखो भाई, अगर हम किसी भी व्रत को करते हैं, अगर मन से व्रत नहीं करेंगे, तन मन से अपने व्रत को परमपिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित करके करने से ही प्रभु प्रसन्न होगा। राजा ने कहा मैं इतने दिनों से व्रत रहा, भगवान का दर्शन नहीं मिला। यह तन मन से पूर्ण समर्पण से इस नौकर ने व्रत किया और परमात्मा इसे अपने विमान से लेकर के स्वर्ग चला गया। इसी दिन से राजा अपने मन मस्तिष्क को एकाग्रचित्त करके पूर्णतया व्रत रखते हैं और पूर्णतया व्रत रख करके अपने को परमपिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं। कुछ दिनों के बाद परमात्मा का दर्शन होता है और राजा भी स्वर्ग को चला जाता है। जय माँ जगदम्बे, जय माँ भारत। मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है इस प्रबोधिनी एकादशी को अवश्य रहें। अगर दिन भर उपवास नहीं कर सकते हैं, फल फूल आदि से आप अपना काम चलाएं, तो कम से कम 7:02 तक तो अवश्य ही व्रत रहें। वैसे मेरी प्रार्थना है कि आप पूरे दिन उपवास करके आप फल फूल आदि ले करके अन्न न लें और ये एकादशी प्रबोधिनी एकादशी आपके जीवन में 4 चांद लगा देगी। जय माता दी।